वेलकम टू इंस्टाग्राम मार्केटिंग मॉड्यूल। हमारा आज का जो लेसन है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन इस वजह से है कि आज हम यूज़र जनरेटेड कंटेंट भी क्रिएट करना सीखेंगे, प्लस नॉन यूज़र जनरेटेड कंटेंट भी सीखेंगे। और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो जान है ना, वो कंटेंट है। अगर आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप जो है वो अपनी कंपनी, अपनी मार्केटिंग एजेंसी को लॉन्च करते हैं, आई मीन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट एक चीज जो है अगर आप नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते, तो आपकी ऑडियंस जो है ना वो आपके ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देगी। ठीक है। और अक्सर जो है ना लोग ये समझते हैं कि हमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जो कि सीखें तो अच्छा है, उसमें उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब आप उस लेवल के ऊपर कंटेंट क्रिएट करें जिसमें आप पैकेजिंग क्रिएट करें प्रोडक्ट्स की, यानी कि इस प्रोडक्ट की आप पैकेजिंग क्रिएट करें, ठीक है, या आप जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एडवांस लेवल की एडिटिंग चाहिए कि आप कोई जो है वो ड्रामे शूट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत सारे कैमरा चाहिए और उस कैमरा से आपने प्रोडक्शन की और फिर प्रोडक्शन को करके आपने एडिटिंग की, तो तब जाकर जो है वो आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम या इस पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर, चाहे अपने क्लाइंट के लिए चाहे अपने लिए, तो आप जो है वो आज की इस स्किल से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। आज का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, आपके सामने क्रिएट करूंगा, यूज़र जनरेटेड कंटेंट भी क्रिएट करूंगा, तो आप लोग जो है वो उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लीज़ अगर एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस हो कि उनको आवाज़ में मसला आ रहा है तो मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सिग्नल्स जो है ना वो यहाँ पे पूरे आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो इस चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने जो है वो अपना मोबाइल कनेक्ट किया है, इंस्टाग्राम की जो ऐप है उसको मैं इस पर्टिकुलर तरीके से आई थिंक अब डिमॉन्स्ट्रेट कर पाऊंगा। लेकिन स्टिल ये जो थर्ड पार्टी ऐप में यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ जो मैं थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहा हूँ वो जो है टाइम बाउंड है, जो कि पहले टाइम बाउंड नहीं होती थी। तो वो होती है कि अब वो 10 मिनट के लिए कनेक्ट होती है, ये भी मुझे आज पता चला, क्योंकि इंस्टाग्राम, जब मुझे इंस्टाग्राम को टीच करना होता है मैं तभी इस पर्टिकुलर मोबाइल को जो है ना वो कनेक्ट करता हूँ और शेयर करता हूँ, और वो उसकी जो बारी आती है वो कम से कम 3 से 4 महीने के बाद आती है इंस्टाग्राम की। तो हम करेंगे ये कि आज जो है वो हम, अगर फॉर एग्जांपल मेरी ऐप डिस्कनेक्ट हो भी गई तो हम उसको दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन उस वक्त जबकि मैं कोई यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँगा या मैं क्रिएट कर रहा हूँगा, तो उस वक्त जो है वो शायद इस ऐप की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम उसको पोस्ट कर रहे होंगे या हम अपने कंटेंट को पोस्ट कर रहे होंगे, किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर वक्त पे आपको जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके इंस्टाग्राम ऐप पे आपको ये पर्टिकुलर प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर प्लस के साइन को जब क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास ना मुख्तलिफ तरह के कंटेंट, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 4 मुख्तलिफ तरह के कंटेंट नज़र आएंगे। ठीक है। जिसमें ये पोस्ट, स्टोरी, रील और लाइव, पोस्ट, स्टोरी, रील और लाइव। तो सबसे पहले इसको समझ लें, और जो भी पर्टिकुलर कंटेंट आप पब्लिश करेंगे वो पब्लिश यहीं से ही करेंगे। ठीक है ना। प्लस का साइन आप जो है वो क्लिक करेंगे और आपका कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे मुझे पोस्ट, तो मेरे पास जो है मैं कोई भी पर्टिकुलर एक पोस्ट जो है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक पर्टिकुलर पोस्ट को
भी पब्लिश कर दें और मल्टीपल पोस्ट को भी पब्लिश कर दें। तो मल्टीपल पोस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप 10 पोस्ट जब पब्लिश करते हैं तो वो कैरोसेल का फॉर्मेट बन जाता है, यानी कि आपके पास अगर प्रोडक्ट्स हैं और उस प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो हैं, वो प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो है वो आपके पास 10 हैं मुख्तलिफ, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है सेलेक्ट मल्टीपल, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट मल्टीपल को। ठीक है, सेलेक्ट मल्टीपल को मैंने जब यहाँ सेलेक्ट किया तो अब कोई भी एक पोस्ट जो होती है ना वो आपकी जो ना हाईलाइट हो जाती है वन। ठीक है, तो फिर आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं इसको वन नहीं करना चाहता बल्कि कोई और को करना चाहता हूं, तो ये जो ब्लू कलर का साइन है आप इसको जो है वो सेलेक्ट कर लें और फिर जो है वो यहाँ से आप अब कोई भी पोस्ट को अब अगर सेलेक्ट करेंगे ना तो ये आपकी पहली पोस्ट सेलेक्ट हो गई, फिर आप दूसरी तीसरी, जैसे कि मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँ, फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, और ये जो काम है ना, ये सच्ची बात है, ये एज अ डिजिटल मार्केटर का काम नहीं है जो समझाना कि आप पोस्ट को कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, लेकिन हमारे पास माशाल्लाह से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि कहते हैं कि सर हमसे पोस्ट भी सेलेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ इस पर थोड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, लेकिन बहरहाल स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, उसको तो जो भी करना है वो करना है। तो हम जो है वो यहाँ से जो है वो पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल, और मल्टीपल पोस्ट सेलेक्ट करके जो नेक्स्ट है इस नेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ पोस्ट जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कैरोसेल की फॉर्मेट में। उसके बाद जो है वो आप नीचे ये जो नेक्स्ट का बटन है बॉटम पे, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी कैप्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है जो अपना कैप्शन है, कैप्शन का मतलब आपका प्राइमरी टेक्स्ट जो कि आप फेसबुक के अंदर भी जो है वो वाइट एरिया है वहां पर आप उसको पब्लिश करते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब जो है ना ये करेगा मुझे रिकनेक्ट, लेट मी जस्ट रिकनेक्ट। ठीक है, मैं इसको रिकनेक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा। तो ये जो है पोस्ट मैंने यहाँ पर आपकी ये पोस्ट जो है ये मैंने सेलेक्ट कर ली, जो भी मुझे पोस्ट जो है वो पब्लिश करनी है, और यहाँ पे मैं सिंपल अपना जो है वो कैप्शन लिख दूंगा कि आर यू कमिंग बिकॉज दिस पोस्ट इज अबाउट वेबिनार। ठीक है, तो मैंने कहा आर यू कमिंग, और मैं अपना जो है वो सपोज कैप्शन तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि कैप्शन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना वो आपकी पोस्ट के हिसाब से होता है। अगर मेरी पोस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल वेबिनार के हवाले से जहाँ पे मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली उसको इनवाइट करूंगा आर यू कमिंग, और फिर मैं कह दूंगा कि भाई तुम रजिस्टर, ठीक है ना, ज्वाइन हेयर। ठीक है, और ज्वाइन हेयर के बाद जो है ना मैं यहाँ पर उसको बोलूंगा सी यू। ठीक है, जैसे एक आम आदमी जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ बात करता है, मैं यूजुअली नेचुरली उस लैंग्वेज में बात करता हूँ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एक ऑप्शन आपको बताना है, इसमें पहले आप यहां से पोस्ट स्केड्यूल नहीं कर सकते थे। अच्छा, किस मोबाइल ऐप से आप स्केड्यूल नहीं कर सकते थे, आप डेस्कटॉप पे जाके जो मेटा का अपना टूल है उससे आप पोस्ट को स्केड्यूल करते थे। स्केड्यूल का मतलब ये है कि मैं आज 10 पोस्ट फ्यूचर की डेट के अंदर जो है ना पब्लिश करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पोस्ट फिर भी इन्होंने जब स्केड्यूल का ऑप्शन दिया मोबाइल के अंदर ना, तो पोस्ट का तो दिया लेकिन रील्स का और स्टोरीज का इस तरीके से नहीं दिया। अब इन्होंने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, तो वो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। वो है यहाँ पे जब आप ये जो आपकी पोस्ट है ऊपर, इस पोस्ट के नीचे जब सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मोर ऑप्शंस हैं। मोर ऑप्शंस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर ऊपर स्केड्यूल दिस पोस्ट, आप इसको टर्न ऑन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी टाइम है उस टाइम को आप सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई जो भी आपको अगस्त 9 को 8:10 पे अगर ये पोस्ट स्केड्यूल करनी है, यू कैन स्केड्यूल दिस पोस्ट। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको डन कर दिया, और डन करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आया और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब आपके पास स्केड्यूल का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास स्केड्यूल का ऑप्शन आ गया, आप इसको स्केड्यूल कर लें।
अब आप यहाँ पे कहाँ देख पाएंगे कि यार ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है वो कहाँ पर स्केड्यूल हुई हुई है, ठीक है। आपने स्केड्यूल कर दी पोस्ट, लेकिन अब वो कहाँ पर स्केड्यूल हुई हुई है, कैसे मैं कल को उसके अंदर एडिट करना चाहता हूँ, मैं उसके अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ, तो आप ये जो 3 लाइंस हैं, ये वाली जो 3 लाइंस हैं, इन 3 लाइंस पे आएंगे और यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे ये आपके पास अभी स्क्रीन पे आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर जो है ना इनसाइट्स, एक मिनट ये आ जाए, तो यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखें स्केड्यूल कंटेंट है। तो इस स्केड्यूल कंटेंट पे जब आप जाएंगे तो आपको आपकी पोस्ट जो है ना वो स्केड्यूल यहाँ पे नजर आएंगे, सही है। तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो उन पर्टिकुलर पोस्ट को, जो भी आपकी पोस्ट हैं, ठीक है, अभी आपके पास नजर आ जाएंगी ये वही, जब आप इस ऐप को शेयर कर रहा हूँ ना, तो अब आपके पास नजर आ गई स्क्रीन जहाँ पे मैंने शेयर की है, ऑनलाइन वालों को भी अब नजर आ गई कि जहाँ पे स्केड्यूल कंटेंट है ना, वहाँ पे जब हम इसको स्केड्यूल कंटेंट को क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो स्केड्यूल कंटेंट आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे 3 डॉट्स के अंदर जाकर जो है वो अगर मजीद ये जो आपके पास 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स में आप अगर रीस्केड्यूल करना चाहते हैं या अभी शेयर करना चाहते हैं, यानी कि अभी शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसा पर्टिकुलर फीचर है जो कि पहले इस तरीके से सपोर्टेड नहीं था, लेकिन आप अगर चाहें तो इंस्टाग्राम के ऊपर अब आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मेरा कोर आज का लेसन नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग के अंदर जो है वो आपको एक फीचर बता दिया कि भाई ये पर्टिकुलर फीचर है, आपको पोस्ट, रील और स्टोरी आप किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं। प्लस का साइन दबाएं, पोस्ट को सेलेक्ट करें, स्केड्यूल करना है स्केड्यूल करें, नहीं स्केड्यूल करना है डायरेक्टली आप उसको नेक्स्ट करके जो है पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पोस्ट जो है ना पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा पोस्ट, ठीक है, पोस्ट पे मैं गया और कोई भी फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो सपोज ये पर्टिकुलर एक आर्ट वर्क मुझे जो है ना वो पोस्ट करना है, सही है। ये पर्टिकुलर आर्ट वर्क जो है वो यहाँ से मुझे पोस्ट करना है, ये वाला, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे नेक्स्ट का बटन है, यहाँ से नेक्स्ट किया, ठीक है, और यहाँ से फिर मैंने नेक्स्ट किया, सही है। और आपके पास जो है वो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर शेयर करेंगे तो ये अभी आपका शेयर हो जाएगा कंटेंट, ठीक है। आपका ये कंटेंट जो है वो अभी शेयर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपके यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंटेंट आपका आ जाए, ठीक है। अब जो आपके चाहने वाले होंगे, जो फॉलोअर्स होंगे, वो इस पर्टिकुलर कंटेंट को देख लेंगे, ठीक है। ये भी जो है ना इतना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि हमें बस आपको कंफर्टेबल करने के लिए कि आप कंफर्टेबल हो जाएं इससे और आपको पता चल जाए। अब मैं जाता हूँ प्लस के साइन पे, ठीक है। और ये जो प्लस का साइन है, स्टोरीज और रील और पोस्ट, सबसे पहले मैं आपको इसका फर्क बताऊंगा और फिर मैं रील पे जाऊंगा, ठीक है। ये जो रील का ऑप्शन है, इस रील पे जाके जो है ना हम 2 तरह का कंटेंट क्रिएट कर लेंगे, एक यूजर जनरेटेड और एक नॉन यूजर जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि सबको मेरी बात समझ में आ गई है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नाउ कम ऑन अ फुल स्क्रीन, ताकि जो है वो आपके साथ मेरी नेक्स्ट बातचीत हो सके। तो मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी हैं, मैं चाहता हूं कि राइट डाउन इन द चैट बिलो इफ यू कैन गिव मी योर अंडरस्टैंडिंग के यस यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। अब मैं 2 बातें बताने वाला हूं। एक, फॉर्मेट्स में फर्क क्या है, रील्स, स्टोरीज और पोस्ट और लाइव कब हम करेंगे। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो आपका फाइल का ये जो पोस्ट का जो फॉर्मेट होता है दैट इज वन थिंग, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होता है दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। तो जो फाइल का आपका फॉर्मेट है पहले उसको समझ लें, फिर हम आएंगे यूजर जनरेटेड और नॉन यूजर जनरेटेड के अंदर फर्क क्या है, फिर हम उसको क्रिएट करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि उसके बाद आप जो है वो अपने चैनल को अगर चाहें तो ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर स्टॉप करेगी वो आप खुद होंगे, आप खुद ही होंगे जो कि उसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि पोस्ट, रील और स्टोरी में फर्क क्या। रील इज द मोस्ट डिमांडिंग कंटेंट, रील इज अ मोर पॉपुलर कंटेंट, और वो अप टू 90 सेकेंड्स तक की आप जो है ना रील्स का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं अपनी 90 सेकेंड्स तक, 1.5 मिनट की
वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है, चाहे आपके पास सर्विस इंडस्ट्री है। मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ी सी आगाही देता हूं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा रील से फायदा ये होगा कि रील जो है, अब इंस्टाग्राम और ये जितने भी टिकटॉक और इवन ये जो आपका यूट्यूब के जो शॉर्ट्स, ये सब इन्होंने नाम डिफरेंट रखे हुए हैं। जैसे किसी ने वो जो कोला है उसका नाम कोको कोला रख दिया, दूसरे ने नेक्स्ट रख दिया, तीसरे ने जो है ली कोला रख दिया। इस तरह से मुख्तलिफ कोला है, लेकिन है वो कोला, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि उसको बनाने वाले डिफरेंट है। लेकिन अगर आप टिकटॉक पे देखें तो टिकटॉक के ऊपर जो फॉर्मेट है रील का, वो वही है कि आपका वर्टिकल मोबाइल जो आपका वर्जन है, उस वर्जन के अंदर आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, और आप यूट्यूब की शॉर्ट्स में भी लगा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम की रील्स पे भी लगा सकते हैं, और आप टिकटॉक के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा ये पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो आपकी नई ऑडियंस को जो है वो रीच करता है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है, और अच्छा कंटेंट का मतलब कि रेलिवेंट है आपकी ऑडियंस से, ना कि आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपकी ऑडियंस को अच्छा लगता है वो वाला जो कंटेंट है, वो फिर जब लोग उसको कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको वॉच करते हैं, तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो उसको जो है उसी तरह के सिमिलर लोगों को जो है वो आपका कंटेंट पहुंचाता है, सही है। तो जब भी हम चाहते हैं कि यार हम नए नए लोगों तक रीच करें, तो क्रिएट रील्स। जब भी आप चाहते हैं मैं नई नई ऑडियंस तक ऑर्गेनिकली रीच करूं, क्रिएट रील्स, सही है। इसी तरीके से इसके मुकाबले में मुकाबला नहीं बोलना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट है दैट इज स्टोरीज। तो स्टोरी कंटेंट जो है वो आपका जो कंटेंट है वो आप, उसमें फर्क ये है कि वो एक्चुअली जब हम क्रिएट करते हैं तो होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स होते हैं ना, जब वो अपने इंस्टाग्राम पे आते हैं ना, तो उनके ऊपर स्टोरीज के अंदर हमारी स्टोरीज जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं उनको जब आपको ज्यादा इंगेज करना हो, तो आप जो है, क्योंकि वो तो जाहिर है जब इंस्टाग्राम पे आएंगे तो जाहिर है वो अपने चैनल पे आएंगे, अपने वाले पेज पे आएंगे, और वहां से फिर वो जाहिर है कि दूसरा करेंगे। लेकिन उनके जो पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर जो है वो आपकी स्टोरीज आना शुरू हो जाएंगी। अगर वो आपके साथ एंगेज्ड हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग लोगों को, एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स को इंगेज रख सकते हैं, सही है ये बात। लेकिन स्टोरीज जो है उसको आप सिर्फ 24 आवर्स तक ही अपने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो रख सकते हैं। 24 आवर्स के बाद वो वहां से डिसअपियर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएंगे। अब इसके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है कि लोग मुख्तलिफ चीज़ों पे कि भाई इसको अगर हम 48 आवर्स तक रख के देखें, जो प्लेटफॉर्म के जो डेवलपर हैं, जो उसके ओनर्स हैं, वो जो क्रिएट कर रहे हैं, तो लेकिन 24 आवर्स तक आपका कंटेंट जो है वो आपके चैनल पे रहेगा, 24 आवर्स के बाद डिसअपियर हो जाएगा। तो अब आप बोलेंगे भाई हमें ऐसा कंटेंट चाहिए जो कि 24 आवर्स के अंदर डिसअपियर ना हो और एग्जिस्टिंग लोगों को भी इंगेज करे, प्लस वो पिक्चर्स भी हों, और वो एक से ज्यादा भी हों, वो मिक्स हों, पिक्चर्स और वीडियोस मिलके हों, या वो सिर्फ वीडियोस हों और वो हमेशा के लिए आपके चैनल पे रहें, तो पोस्ट। तो फिर आप पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट जो कि नॉर्मल हमेशा से ही है, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते नए नए फॉर्मेट्स आ गए, रील्स आ गई और स्टोरीज आ गई, फिर रील्स आ गई। तो रील इज मोर पॉपुलर, फिर स्टोरीज, फिर पोस्ट। अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन अपने चैनल के ऊपर क्रिएट करते हैं तो आपका चैनल जो है वो ड्रास्टिकली ग्रो करेगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है। अगर आप कमिटेड हैं तो आप आज के लेसन से अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए हैं कि भाई काश साहब को पैसे दिए, उनका बयान सुनना है, बयान सुन के जो है वो चले जाएंगे, तो फिर जो है वो आपको उसका इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग मौलानाओं का भी बयान सुनते हैं, जब अमल नहीं करते तो जाहिर है कि उसके अंदर उनको फायदा और
वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं आती। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम आते हैं कि दो तरह का हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक यूजर जनरेटेड कंटेंट और एक नॉन यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट कौन सा कंटेंट होता है? अभी जैसे मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, दिस इज अ यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसी चीज को अगर मैं मोबाइल के ऊपर एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के थ्रू अगर मैं क्रिएट करना शुरू कर दूंगा तो ये भी यूजर जनरेटेड कंटेंट होगा। बस उसका फर्क ये होगा कि मेरा जो फॉर्मेट होगा वो रील का फॉर्मेट होगा या पोस्ट का फॉर्मेट होगा या स्टोरी का फॉर्मेट होगा। मतलब यू कैन क्रिएट स्टोरीज, यू कैन क्रिएट रील्स, यू कैन क्रिएट पोस्ट। ठीक है, तो अच्छा, अब दूसरी टाइप का जो कंटेंट होता है वो ऐसा कंटेंट होता है रील्स का कि जिसके अंदर आप खुद नहीं होते, या आपका कोई ऐसा मतलब आप कोई ट्यूटोरियल, आप कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे, आप कोई डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहे, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को, फिजिकल प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके फीचर्स बता सकते हैं। ठीक है, ये भी एक वीडियो क्रिएट हो सकती है और आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज कॉल्ड यूजर जनरेटेड कंटेंट। और दूसरा कंटेंट ये है कि मैं किसी को, अगर फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आपने कहा कि भाई मेरी जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हैं या लोकल बिजनेस ओनर्स हैं। लोकल बिजनेसेस वो होते हैं जैसे रहमत शीरी मिठाई वाला, जैसे कि मजेदार हलीम वाला, जैसे कि जो है वो नाई की दुकान वाला। सही है, तो ये सारे लोकल बिजनेस हैं जो कि अपने एक लोकल एरिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन तक लोग इतना अप्रोच नहीं करते और वो लोग भी आप तक अप्रोच नहीं करते इतना ज्यादा, क्योंकि वो अपने कामों में इतने बिजी हैं। तो हमारे पास ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उन लोगों की तवज्जो लें और उनको जो है अपने फनल के अंदर लेकर आए। और अगर अभी आपको फनल का नहीं पता, तो फनल का मतलब ये होता है कि हमारे उस मार्केटिंग के वर्ल्ड के अंदर लेकर आए जिसमें वो हमारे ब्रांड को जाने, हमसे राब्ता करें, हमसे जो है वो मीटिंग करें और हमसे पूछें कि भाई अच्छा मुझे बताओ कि तुम मुझे किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, मेरे बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो मार्केटिंग के जरिए, या मेरे किस तरह से वेबसाइट बना सकते हो, या मेरे लिए तुम जो है वो कैंपेन्स रन कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर उन लोगों को लेके आना, उसको हम अपने ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस के थ्रू हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं जिसमें हम फनल बना सकते हैं या वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप उन पर्टिकुलर पेजेस के ऊपर लेकर जाते हैं और फिर जो है वो हमारे साथ जो है वो लीड बनते हैं, और लीड बनने के बाद वो हमसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो हमारी मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद हम उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट है तो फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर भी आप इसी तरीके से करेंगे कि जब आप ट्रैफिक लेकर जाते हैं, सारे ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये ट्रैफिक सोर्सेज है ना आपकी, यहाँ से आप ट्रैफिक जनरेट करते हैं, आप एड्स बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो ट्रैफिक जाता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। और आपका अगर फिजिकल स्टोर है तो वहां पर जाके वो आपसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। जब नहीं खरीदेगा तो अगर वो आपकी लीड बन गया, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है कि जिसमें वो आपकी लीड बन गया, उसने आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दे दिया, तो आपका जो मार्केटिंग का सिस्टम है जो कि ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम या ऑटोमेटेड मैसेज का सिस्टम, वो उनको परसुएड करेगा, कन्विंस करेगा, उनको जो है कायल करेगा, ताकि जो है वो आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो खरीदें। और आप सबको भी ये बात पता है कि आपके पास भी जब कोई भी पर्टिकुलर एड फर्स्ट टाइम आता है और फर्स्ट टाइम आपने उसके बारे में सुना है, तो आप फर्स्ट टाइम के अंदर जाके उसको नहीं खरीदते, आप थोड़ी सी छानबीन करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा मशवरा करते हैं, थोड़ी सी उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो इसी तरीके से दूसरे लोग भी इसी प्रोसेस से खरीदते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम जो है वो हम ये कैसे क्रिएट करें, व्हाट इज द प्रोसेस। हमें अब ये पता चल जाए कि हम इस पर्टिकुलर कंटेंट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो दो तरीके हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट के। सही है, और दूसरा तरीका एक और है जो कि आप कैनवा के ऊपर जो है वो बहुत सारी टेम्पलेट्स बनी हुई हैं जिसके अंदर आप जो है वो अपना रील्स क्रिएट कर सकते हैं और विदाउट एनी यूजर, मतलब विदाउट योर फिजिकल प्रेजेंस जो है वो आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो है वो
दोनों तरह को देख लेंगे, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं नॉन यूजर जनरेटेड कंटेंट आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। उसके अंदर जो है वो आपको खुद को नहीं आना, बल्कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस पर्टिकुलर टेम्पलेट्स को यूज कर ले। लेकिन 99% लोग जो है वो वीडियो कंटेंट जो है वो कैनवा के ऊपर नहीं क्रिएट कर पाते, फॉर डिफरेंट रीजंस, कि उनको समझ नहीं आ रहा होता, हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको जो है वो नॉलेज नहीं है, या उनको जो है वो उनके पास क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज है, जो भी रीज़न है, उस रीज़न के ज़रिए जो है वो उस रीज़न की वजह से वो कंटेंट अपना नॉन यूज़र जनरेटेड भी क्रिएट नहीं करते। तो मैं जो है वो आपको अब जो डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा वो नॉन यूज़र जनरेट कंटेंट क्रिएट करना बता देता हूं, ताकि एटलीस्ट आपको वो तो पता चल जाए, अगर आप मेंटली अभी रेडी नहीं है फिजिकली खुद को जो है वो वीडियोस के अंदर लेके आने में। और वो लोग जो कि समझते हैं कि नहीं, हम जो है वो हम वीडियोस के अंदर आएंगे, हम अपने चैनल पे खुद को एज अ और अपना स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जो है वो पोजीशन करेंगे, तो फिर डेफिनेटली वो भी आज जो है वो आपको आ जाएगा। और आज भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस, लेसन्स जो है वो आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इंस्टाग्राम के ही मॉड्यूल के अंदर मैंने जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लाइव जो पुराने लेसन्स हैं उसमें मैंने क्रिएट किया, तो वहां से भी आप और वर्जन देख सकते हैं। आज एक नया वर्जन होगा। दिस एग्जाम्पल आई हैव नेवर क्रिएटेड बिफोर। आज मैं आपको वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी क्रिएट करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो है मैं आपको ले जाता हूँ कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो हम नॉन यूजर जनरेटेड कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास जो है वो कैनवा। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास आज ऑडियंस काफ़ी है, हमारे पास ऑन साइट भी काफ़ी ऑडियंस है, ऑनलाइन भी काफ़ी ऑडियंस है, और आई कैन फील दैट एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जो है मैं सिंपल आप लोगों को गाइड ये करूंगा कि हो सकता है कि आप में से कोई भी ऐसा शख्स हो जो कि फर्स्ट टाइम सुन रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कैनवा का, लेकिन आप में से हो सकता है कि कोई फर्स्ट टाइम जो है वो यूजर हो, तो उसमें उसको घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना बता दूं कि कैनवा जो है दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज और दुनिया के बड़े बड़े मार्केटर्स यूज करते हैं। मैं चूंकि यूएसए में रहता हूं, मैंने वहां पे देखा है, मैं उनकी कम्युनिटीज में हूं, तो इसको आप जो है ना वो अंडर एस्टिमेट नहीं करें इसके पावर को। अगर आपको नहीं आता और आप उसमें अगर बुरा कंटेंट बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें कैनवा का कसूर है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें कैनवा का कसूर नहीं है। मैं करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स इसी कैनवा पे आर्ट वर्क क्रिएट करके लॉन्च करता हूँ, लाखों के नहीं, करोड़ों के। सही है, तो आप जो है वो इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। पहली चीज, अगर आप नए हैं, आप फ्री में जाके canva.com पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, जैसे कि आप जीमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं। सही है, दूसरी बात यह है कि इसमें दो तरह के वर्जन है, एक फ्री वर्जन और एक प्रो वर्जन। ठीक है, नए बंदे को बता रहा हूँ, पुराने लोगों को तो पता। नए बंदे को 1 मिनट लूंगा बस बता दूं, ताकि वो बंदा जो है वो परेशान ना हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम इसके यूजर हैं तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कोई पीछे नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसको, जिसने भी पहले कभी भी इसको यूज किया, तो उसका भी कोई ना कोई वक्त था जो कि उसने फर्स्ट टाइम उसको यूज किया, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कब डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए थी? मैं कहूंगा 7 साल पहले। अब आप बोलेंगे अच्छा हमने नहीं सीखी, अब कब सीखें? मैं बोलूंगा 9। तो अगर आपने कैनवा पहले कभी यूज नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब कब करें? अभी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि 200 रुपए के अंदर हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वो आपको ये अकाउंट पूरे साल का दे देते हैं, और कुछ लोग जो है वो 99 में भी दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो 99 में भी मिल जाता है, मतलब आई डोंट नो कैसे मिलता है, क्या करते हैं उनके पीछे, क्या वो बॉम्ब बनाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल इवन 200 रुपीज का भी, जैसे हमारे जफर साहब हैं मेट्रो कैंपस पे, और आप अपने कैंपस पे जहाँ पे भी आपने एनरोलमेंट की है ना, वहाँ पे अगर आप अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ या जिन्होंने आपकी एनरोलमेंट की है, अगर
आप उनसे राब्ता करेंगे तो वो आपको जो है वो ये दिलवा देंगे प्रो अकाउंट, अगर आपके पास नहीं है। लेकिन प्रो अकाउंट आप लें, इवन अगर 200 रुपए, सपोज 99 रुपए का है, लेकिन इवन अगर 200 रुपए का है और वो 200 रुपए का आपको पूरे साल का मिलता है, तो इट इज फॉर, मेरी नजर में वो फ्री है, फ्री है वो। और वो आपको लाखों रुपए बना के दे सकता है, अगर आप चाहें तो लाखों रुपए आपको बना के दे सकता है। सही है, तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं, इसको सीखें। और इसमें जो है वो सिंपल, जब अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी इस तरीके से, और आप इस स्क्रीन के ऊपर सिंपल, क्योंकि हम रील्स क्रिएट करना सीख रहे हैं और नॉन यूजर जनरेटेड कंटेंट सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स को हम यहाँ पर सर्च करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास इंस्टाग्राम रील्स जो है वो बहुत सारी हमारे पास टेम्पलेट्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। और हम जो है वो इन टेम्पलेट्स को, एक मिनट में इसको जरा यहाँ पे मिनिमाइज कर दूं। तो जब आप इंस्टाग्राम रील्स पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। तो अक्सर लोग जो है ना, वो सिर्फ उनको मसला ये आता है कि इस पर्टिकुलर टूल को यूज करके जो है वो रील क्रिएट करना नहीं आती। तो आज के इस 10-15 मिनट के इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर ना आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से आप अपनी रील्स क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड रील्स, बिकॉज आपके पास जब चैट जीपीटी होगा और ये टेम्पलेट्स होंगी तो यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड कंटेंट। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह का कंटेंट होता है। एक, आपके पास जो कंटेंट होगा वो कंटेंट होगा आपका सर्विस इंडस्ट्री का, और दूसरा जो कंटेंट होगा वो आपके पास होगा फिजिकल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम मैं इसमें एक एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ लाइव, चलो ये तो आपकी सर्विस इंडस्ट्री की एक एग्जांपल मिल गई। मैं इसको एक नई विंडो में खोलता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये आपको एक टेम्पलेट मिल गई। ठीक है, मैं इसको आपको अब वो कस्टमाइज करना बता देता हूँ। ठीक है, कुछ आपको रील्स ऐसी मिलेंगी जिसमें आपके पास टिप्स और ट्रिक्स होंगी, क्योंकि आप बाज दफा जो है वो अपने चैनल के ऊपर टिप्स और ट्रिक्स भी बताते हैं अपनी ऑडियंस को। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो कुछ ट्यूटोरियल्स पहले इसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स के गुजर चुके हैं, तो वहां से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कोई एजुकेशनल कंटेंट या सर्विसेज का कंटेंट, यानी कि आपकी कोई सर्विसेज हैं और आप चाहते हैं कि मैं जो है वो लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं 50,000 के अंदर जो है वो आपको इतनी पोस्ट बना दूंगा, इतनी रील्स बना दूंगा, इतनी रीच कर दूंगा, इतना ये कर दूंगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं। ठीक है, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट जो है ना मुझे बता दें कि आप लोग जो है वो डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मेरे तो ख्याल में आप लोग डिजिटल मार्केटर हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, सपोज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपके साथ एक रेफरेंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे किसी ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो ये एक पैकेज है। ठीक है, सॉरी, ये एक पैकेज है, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। ठीक है, ये एक पैकेज है, इस पैकेज को देखें। ठीक है, बिकॉज आप लोगों को भी ऑफर्स क्रिएट करनी होंगी, तो आपको पता चलेगा ना कि भाई मार्केट के अंदर किस तरह की ऑफर्स जो है ना वो बिक रही हैं। तो ये शख्स जो है या ये जो ब्रांड है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम की मार्केटिंग दे रहा है। अब मार्केटिंग बहुत जनरलाइज चीज है, वो रिजल्ट बेस्ड भी होती है और वो एक्टिविटी बेस्ड भी होती है। एक्टिविटी बेस्ड कि आपने जो है वो, रिजल्ट बेस्ड ये हो गया कि आपने बोला भाई मैं तुम्हें इतने ऑर्डर्स ला के दूंगा, मैं तुम्हें इतनी लीड्स जनरेट करके दूंगा, तो ये रिजल्ट बेस्ड होता है। ठीक है, और वही रिजल्ट कि भाई मैं आपको 10,000 फॉलोअर्स ला के दूंगा, मैं आपको जो है वो लाइक्स ला के दूंगा, मैं आपकी रीच इतने लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें प्लान लिखा हुआ है कि 150,000 to 200,000 यूजर रीच। ठीक है, रीच की जो
जब हम कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं ना फेसबुक के अंदर, जब हम रीच की कैंपेन चलाते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रीच जो है वो 10 रुपए के अंदर 1000 लोगों तक पहुंचा सकते हैं, 10 रुपए के अंदर। तो आपकी जो रीच है तो 100 रुपए के अंदर 10,000 हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1500 रुपए के अंदर आप जो है वो 1.5 लाख लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सही है। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया इसको कि भाई ये जो सामने जिसको दिखा रहा है ऑडियंस को, उसको बोल रहा है 15 भाई 1.5 लाख से 2 लाख रीच। एक आम बंदा जो कि बिजनेस ओनर है उसको तो वो तो बोलेगा भाई लॉटरी है, वंडरफुल, वाह, या लेकिन खर्च कितने हो रहे हैं? 1500 रुपए। इसी तरीके से जब कोई कहता है मैं तुम्हें 10,000 फेसबुक पेज फॉलोअर्स लाके दूंगा, तो ये वाले जो फॉलोअर्स हैं ये पेड मार्केटिंग के नहीं है, ये बॉट वाले फॉलोअर्स हैं। बॉट बॉट का मतलब ये होता है कि मशीन्स जो है ना वो आप जैसे smmpark.com smmpark.com पे जाएंगे, वेबसाइट पे, वहां पे अपना अकाउंट बनाए, $3-4 का आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको ये जो है ना वो हजारों 3-4 हजार एक ही दिन में ला देगा फॉलोअर्स। लेकिन उसका फायदा और नुकसान समझ लें। फायदा ये है कि आपके पास कोई फॉलोअर्स नहीं है, आपने मैजिक छड़ी घुमाई, आपके पास फॉलोअर्स आ गए, लेकिन वो या लाइक्स आ गए। ये जो फॉलोअर्स और लाइक्स हैं, जब आप इंस्टाग्राम पे जेन्युइन अपना कंटेंट लगाते हैं तो वहां पे एंगेजमेंट नहीं आती। तो इंस्टाग्राम क्या समझता है? इंस्टाग्राम समझता है कि ये फजूल कंटेंट है। हालांकि आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, लेकिन चूंकि आपने मशीन से वो सारा किया, तो जाहिर है कि इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम है उसको सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो है आपको इतना ज्यादा अपनी जब अटेंशन नहीं मिलती तो आपके कंटेंट को रीच नहीं मिलती। अच्छा, अब फायदा क्या हो गया कि भाई कोई नया बंदा आपके पेज पे आएगा तो बोलेगा यार चलो कम से कम कुछ फॉलोअर्स हैं, ये अच्छा ब्रांड लग रहा है, कोई ये वाला फायदा होगा। लेकिन एक्चुअल आपको कस्टमर्स, एंगेजमेंट और रिलेशनशिप बिल्ड करने वाली चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, एक बात। तो असल में ये मेरे पास शायद अल्लाह ताला ही भेजते हैं इस तरह की चीजें कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकूं, क्योंकि ना मैं तो रिसर्च नहीं करता। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझसे हेल्प चाह रहा था कि सर मुझे जो है वो ये चाहिए कि मैं ना क्या करूं, मुझे अपने ब्रांड को बिल्ड करना है, ये करना। हाँ, तो उसने कहा सर मैं सर्च कर रहा हूँ और कर रही हूँ। तो मैंने कहा करो। उसने सर्च करके मुझे भेजा कि सर आप मुझे बताएं क्या है। तो मैंने उसको इसी तरीके से एजुकेट कर दिया जैसे मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि भाई ये है। क्योंकि अक्सर क्या होगा कि सर 10,000 फॉलोअर्स, अगर आप अच्छी कैंपेन चलाते हैं ना तो कम से कम आपको 20,000 15,000 रुपए की पेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी 10,000 फॉलोअर्स लाने के लिए। अगर आप जेन्युइन फॉलोअर्स लाते हैं पेड मार्केटिंग के थ्रू और अच्छी कैंपेन चलाते हैं। अगर अच्छी कैंपेन का मतलब ये कि अगर ऐसा कंटेंट है जो कि आपकी ऑडियंस लाइक नहीं कर रही, तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। वो 5 रुपए एक लाइक पे जाएगी, 6 रुपए पे जाएगी, 7 रुपए पे जाएगी, 14 रुपए तक भी मैंने देखा है कि लोग परेशान हो रहे होते हैं एक लाइक के लिए, पेड, ओरिजिनल, रियल। तो अब जो मैं रील्स बनाना सिखा रहा हूँ तो वो इसी तरह से आप वीडियोस बना सकते हैं, आप टेक्स्ट बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं उस पर वापस से। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मैंने ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक रील यहाँ से निकाल ली, और मैं जो है ना एक फिजिकल प्रोडक्ट की देख रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोनों का ही अंदाजा हो जाए। तो मैं जो है वह सपोज मैं कहता हूँ ब्यूटी क्रीम। तो मैं यहाँ से कहता हूँ इंस्टाग्राम रील ब्यूटी क्रीम, या ब्यूटी, चलो ब्यूटी क्रीम, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये आपका, अब जैसे ब्यूटी मेकअप है तो आप इस तरह का कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है ना, मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, यू कैन यूज दिस वन। ठीक है, तो मैं अब आपको एडिट करना बताता हूँ। तो हम सपोज सबसे पहले वो करते हैं जो सोशल मीडिया की है। ठीक है,
तो सोशल मीडिया पे हम आते हैं, यहाँ पे आप जब इस टेम्पलेट पे आएंगे रील के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो कंटेंट है, तो आपको नीचे इसी तरह के और फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ये एजुकेशनल है, 6 रीजंस योर बिजनेस नीड्स सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। यहाँ पर जो है आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड आप देखें तो और बहुत अच्छी रील्स हैं, आप इसके अंदर कंटेंट क्रिएट करके उनको दिखा सकते हैं। आप यहाँ से क्रिएट करके दिखा सकते हैं कि भाई आप अगर ई कॉमर्स का काम करते हैं तो अभी कभी आपने ई कॉमर्स के ऊपर किया, किसी कभी आपने वेबसाइट के ऊपर किया, किस, तो हम जो है ना कोई भी एक पर्टिकुलर इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम जाते हैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर, ठीक है। और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जाने के बाद हम जो है वो सपोज जो भी एक चीज को याद रखें, ये जो पर्टिकुलर आपकी एनिमेशन है, ठीक है, ये जो ये है, इसको आप यहां से पहले प्ले करके देख लें कि ये कैसी आपको दिखती है, ठीक है। ये आपको इस तरीके की दिखी, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है कि आप जो है इसके अंदर मजीद सीन्स भी डालें, ठीक है। तो मैं आपको वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सपोज जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो मैंने यहाँ पर सपोज आपने कहा कि यार मेरे पास ना अपनी कोई टेस्टिमोनियल है, या मेरे पास जो है कोई अपना भी एक कंटेंट है जो मैं इस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ ऐड करना चाहता हूँ, या इससे पहले मैं वो कंटेंट रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस तरह का आप जो है ना वो काम कैसे करेंगे, तो आप जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे पेज को, जैसे मैंने पेज को ऐड किया, ठीक है। और इस पेज को ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन में आप आएंगे, ठीक है। और डिजाइन में आप चाहें तो ग्रेडियंट आप डिजाइन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और सपोज आपको ये अच्छा लगा रिव्यू वाला, आपने यहाँ से ये पर्टिकुलर कंटेंट उठाया, आपने कहा कि मैं एक तो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, सर्विसेज के बाद मैं अपना रिव्यू भी शो करूँ तो मेरी रील थोड़ी सी और बेहतर हो जाए, और आपने अपना रिव्यू जो भी है, ठीक है ना, कि आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट ग्रो अप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सपोज जो भी आपका नाम है, ठीक है। और इसमें जो है वो आपने इस तरीके से फॉन्ट लगा दिया, आपने अपना जो है वो यहाँ पर या यहाँ पर भी आप अपना जो है वो जो आपके पास आपका लोगो वगैरह है वो भी आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है ना, आप अपनी जगह बना के यहाँ पर जो है वो अपना डिजिटल मार्केटिंग का कर दिया। इसमें अगर आपने कोई भी टेक्स्ट इंपावरिंग योर ब्रांड, बल्कि आप कहें इंपावरिंग योर ब्रांड विद अस, इसकी जगह आप कहें कि गेट लीड्स कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स, ठीक है। और आप जो है वो जो भी आपको अपना टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, इसमें मजीद आपको एलिमेंट चेंज करने हैं, आप यहाँ से एलिमेंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। फायरवर्क्स, ठीक है, आप यहाँ से फायरवर्क्स ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सपोज ये आपके पास इस तरह से फायरवर्क्स भी आ जाएंगे, जैसे है ना ये आपके बहुत सारे फायरवर्क्स, तो आप एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि मैं इस पर्टिकुलर जब इस पर जाता हूँ, ठीक है, जो भी मेरी है यहाँ पे मेरे पास एक ड्यूरेशन का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो अपना ये जो आपके पास ये देखिए, ये इस तरीके से आपके पास जो है ना वो ये रिव्यूज आएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मर्जी से सॉरी ये जो है वो ये जो है ना यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये आपके पास एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जो है ना इस पर्टिकुलर रील को ये जो इसका ड्यूरेशन है इसको मैं 5 सेकंड का करना चाहता हूँ, पहली चीज, या आप चाहते हैं कि मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसको 8 सेकंड का करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर कोई और रिव्यू दिखाना चाहता हूँ, फिर इसके बाद कुछ और रिव्यू, तो आप
आपने कहा कि भाई ये जो है सपोज मैं इसको 6 सेकंड का रखना चाहता हूँ और यहीं से मैं इसको जो है डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट पेज, ठीक है। और यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई दूसरा रिव्यू या आपको पिक्चर जो है दूसरी लगानी है किसी और पर्टिकुलर पर्सन की, तो आप यहाँ से अपना जो है वो सपोज इस तरीके से आप जो है वो अपनी मर्जी से, आई एम जस्ट एक्चुअली क्रिएट बिकॉज हमारा टाइम कम है, तो आप अपनी मर्जी की पिक्चर्स डायरेक्ट कोई भी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। यू कैन ब्रांड इट द वे यू वांट, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो है वो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल फिर इसको डुप्लीकेट पेज करना चाहते हैं, ठीक है। और आप जो है वो यहाँ से इस पर्टिकुलर उसको उठा के यहाँ पे रखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं ये पहले मैंने दिखाया, फिर मैं रिव्यू दिखाना चाहता हूँ, फिर मेरे और मैं यहाँ पे अब अपना कॉल टू एक्शन डालना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हटा देना चाहता हूँ, इसकी जगह कोई और पर्टिकुलर जो है वो पिक्चर्स, सपोज आपने कहा मैं ये पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए एलिमेंट में जाके फ्रेम्स ले सकते हैं अपनी मर्जी के, ठीक है। आप अपने फ्रेम्स ले सकते हैं, सही है। आपने यहाँ पे ये फ्रेम ऐड कर दिया और इस फ्रेम के अंदर जो है इसको इस तरीके से जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है वो इसको ये जो पर्टिकुलर है इसको आपने यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग है, अब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का यहाँ पे आप कहते हैं कि बुक 30 मिनट्स कंसल्टेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्जी के, ठीक है। थर्टी मिनट्स कंसल्टेशन, तो ये आपके पास 30 मिनट्स कंसल्टेशन आ गई, सही है। और यहाँ पे आप अपना नंबर वगैरह जो भी दे बुक 30 मिनट कंसल्टेशन, ये आपके कंसल्टेशन आ गई, सही है। अब ये आपको, अब आप यहाँ से जब इसको रन करें, जब प्ले करें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अब आप पूरा इसको जब प्ले करें तो ये आएगा, ठीक है। और फिर जो है वो आपका कोई दूसरा रिव्यू आएगा, ठीक है। अगर आप रिव्यू को फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ड्यूरेशन कम करना चाहते हैं, 3 सेकंड का करना चाहते हैं, 3 सेकंड का कर लें, और फिर ये इस तरीके से बुक 30 मिनट्स। अब ये आपका एक कंटेंट बन गया। अब यहाँ से जो है वो फॉर एग्जांपल मैं इसको 30 ये जो है इसको मैं 30 सेकंड के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। तो 3 सेकंड के ऊपर, तो मैं इसको 3 सेकंड के ऊपर यहाँ से इसको काट देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इस पे गया और इसको मैंने जो है वो ये वाला जो कंटेंट है इस पे मैं गया और इसको मैंने 3 सेकंड लगा दिया, ठीक है, लाइक दिस। तब आपका टोटल जो है ये आपने डन कर दिया और ये टोटल जो है 5 और ये तकरीबन 15-16 सेकंड का बन गया। अब आप इसको जो है ना वो अपने यहाँ से डाउनलोड कर लें और अपने उस पर्टिकुलर नहीं, फिर आप पोस्ट लगा दें या 90 सेकंड के 2 बना लें। क्या आप 90 सेकंड का कर सकते हैं? 90 सेकंड का नहीं कर सकते। तो आप यूं ही कर सकते हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई चीज यूजलेस लग रही है, राइट। तो अभी मैं जब यूजर जनरेटेड कंटेंट बताऊंगा ना तो उसमें आपको ज्यादा रेलिवेंट लगेगा, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें कट करके बता दूं, तो यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट एटलीस्ट अब हमारे पास ये एक कंटेंट जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने पहले से कंटेंट नहीं क्रिएट किया हुआ, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले से कंटेंट नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, एक चीज को आपको स्टार्ट करना है। आई मीन इट इज नॉट अ बैड स्टार्ट, अगर आप इसको देखो दिस इज नॉट अ बैड स्टार्ट, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास एक और कितनी टन्स ऑफ जो है वो आपके पास वीडियोस हैं, टेम्पलेट्स हैं उसको, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपनी ऑफर पहले वाले पे ऑफर दे दें, दूसरे वाले पे रिव्यूज दे दें, ताकि आपका वो प्रूफ करे कि भाई योर थिंग्स वर्क। और आपने और 90 सेकंड के अंदर तो बहुत चीज बोली जा सकती है, मैं बोलूंगा आपके सामने तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो आपको कहा कि कोई भी कंटेंट लगाए ना, कंटेंट जो है टिप्स और ट्रिक्स वाला कंटेंट डिपेंड करता है कि आप कितने टाइप का, इनका क्वेश्चन ये कि हमारे रिव्यूज ना हो,
तो हम क्या करें? तो हमने नहीं बताया कि, मैंने ये नहीं बताया कि आप रिव्यूज लगाएं, मैंने ये बताया कि आपको अगर अपनी वीडियोस के अंदर चेंजेस करनी है, आपको एजुकेशनल कंटेंट लगाना है, तो आप एजुकेशनल कंटेंट को अगर रील्स को सेलेक्ट करेंगे तो अक्सर लोग इमेजेस के ऊपर काम कर चुके होते हैं, रील्स पे नहीं किया होता। तो मैंने अभी आपको जो समझाया है वो ये बताया कि आप रील्स के ऊपर काम कर सकते हैं, मैंने ये नहीं बताया कि आप रिव्यूज पे काम करें। देखो रिव्यूज जो है वो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे रिव्यूज ले सकते हैं अगर चाहें तो, सही। लेकिन मुख्तलिफ तरह का कंटेंट क्रिएट होता है, एजुकेशनल कंटेंट होता है, बिहाइंड द सीन कंटेंट होता है, ठीक है। आप अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने इसको बनाते हुए इसकी वीडियोस ली और लोगों के साथ शेयर की ताकि लोग जो है ना वो इंगेज हों, ठीक है। मैं जब इसके कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर रहा था, मैं उस वक्त अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ कि यार एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ और मेरी कॉफ़ी मैंने पी और वो ठंडी हुई और मुझे कराहत महसूस हुई, मैं इसका एक कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। पहले ये बताया, अवेयरनेस दी, फिर मैंने उसका नेक्स्ट कंटेंट बनाया कि यार मेरे पास अब है और मैं आराम से पी रहा हूँ, मेरे चेहरे पे जो है वो एक खुशगवारी है, सही है। तो ये तो डिफरेंट टाइप का आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज के ये 15 से 20 मिनट का जो ट्यूटोरियल था रील्स का, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया ना कि आपके पास कितनी टन्स ऑफ रील्स हैं, आप उन टन्स ऑफ रील्स के अंदर जो है वो आप जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें वीडियो एड किया, अब मैं आपको जो है वो अब ये बताऊंगा, अब जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर जो है वो इंस्टाग्राम की पोस्ट को सेलेक्ट करें और रील को सेलेक्ट करें और जो स्क्रिप्ट मैं आपको समझाऊंगा आप वो स्क्रिप्ट बोल दें और डायरेक्टली उस पर पोस्ट कर दें, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि आप वीडियो को क्रिएट करें मोबाइल पे ही और कैनवा में जाएं और यूजर जनरेटेड कंटेंट और नॉन यूजर जनरेटेड कंटेंट की टेम्पलेट्स को मिलाकर एक कंटेंट क्रिएट करें। समझना के बाद तो वो जो है आपको मैं अब करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगी ज्यादा बात, ठीक है। इट विल मेक सेंस टू यू, ठीक है। लेट्स डू इट। सबसे पहली चीज स्क्रिप्ट के यार बोलें क्या, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि सर हम बोलें क्या, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी कॉपी राइटिंग की स्किल है जो मैं आपको समझाता हूँ। तो आप उस पर्टिकुलर स्किल से कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, अपने अपनी सर्विसेज के बारे में बोल सकते हैं, अपनी जो है वो उसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी अगर आपकी सर्विसेज है सर्विसेज, तो मैं जो है ना मार्केटिंग की ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि आप लोग मार्केटर हैं, यू विल एक्चुअली रिलेट मोर विद दैट पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है। तो हमारा जो है वो सिंपल चार स्टेप्स हैं इसके अंदर, ठीक है। चार स्टेप्स के ऊपर ना हमारी वीडियो या हमारी रील जो है ना वो बन जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है उसके अंदर हमने एक्चुअली ये बताना होता है कि what I have, ठीक है। what I have के मतलब what is your offer, ठीक है। और ऑफर को क्रिएट करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली सोल्यूशन पे आए कि गेट लीड्स कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स, गेट ग्रो 10,000 फेसबुक फॉलोअर्स, ये ऑफर है ना, ठीक है। ग्रो 1,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ये ऑफर है, यस और नो। रीच 2 lakh पीपल इन 5 days, ये ऑफर है, यस और नो। या ठीक है ना, रीच टू योर आइडियल ऑडियंस, ठीक है। और आप उसके अंदर जो है वो अपना चाहे आपका प्रोडक्ट, एक तो तरीकेकार है जिसे हम कहते हैं सोल्यूशन अप्रोच, ठीक है, और यहाँ पे तवज्जो देना, ठीक है। दूसरा तरीकेकार होता है हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम क्वेश्चन से सामने वाले की तवज्जो लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा आर यू, अच्छा मैं उर्दू बोलता हूँ, क्या आप अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर्स, ऑर्डर्स और रेवेन्यू को हासिल करने में मुश्किल
तो क्या हो गया, फेस कर रहे हैं कि नहीं, क्या सामना कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप अपने बिजनेस में क्या आप अपने बिजनेस में कस्टमर्स ऑर्डर और रेवेन्यू को हासिल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसको मैं बोलूं कि भाई, आर यू स्ट्रगलिंग टू गेट ऑर्डर्स, कस्टमर्स एंड रेवेन्यू इन योर बिजनेस? या मैं उर्दू में बोल दूं या मैं इंग्लिश में बोल दूं। तो अब जाहिर है, अच्छा, अक्सर आपने अगर यूट्यूब पे देखा होगा ना, विक्स का एड आता है, आता है, यस नो, आपने देखा होगा। वो बोलता है कि इफ यू आर अ वेब डिजाइनर, यू गॉट टू नो 4 फीचर्स ऑफ विक्स। अगर आपने सुना, नहीं सुना तो सुन लेना आप दोबारा, आपको समझ में आ जाए। बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं विक्स वाले। विक्स जो है वेबसाइट डेवलप करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आप भी, उसने कहा कि भाई अगर आप वेब डिजाइनर हैं तो आपको 4 फीचर्स का पता होना चाहिए विक्स का। इस तरीके से भाई, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपके बिजनेस के अंदर जो है वो कस्टमर्स, ऑर्डर्स और रेवेन्यू कंसिस्टेंट बेसिस पे आना चाहिए। तो सामने वाला जो है ना, वो बड़ा इमोशनली कनेक्ट महसूस करता है कि हाँ, कौन बोलेगा कि नहीं। तो सबसे पहला जो जुमला होता है ना, ये 3 चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ओवरवेलमिंग हो यार, लेकिन आप मेरी वीडियो को बार बार सुन लेंगे ना, थोड़ा सा 1-2 दफा इस पार्ट को, तो आपको बात समझ आएगी। 3 चीजें, सोल्यूशन, डायरेक्ट सोल्यूशन, गेट लीड्स, कस्टमर्स, ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू, या ग्रो योर ब्रांड विद अमंग 100,000 पीपल। अपना ब्रांड जो है ना वो ग्रो करें 10 लाख लोगों के साथ, या रीच करें 10 लाख लोगों तक। ये ऑफर है, सोल्यूशन है, किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। और आप इसके अंदर अगर वो भी बोल देते हैं कि भाई जस्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आपके 2,000 रुपए लग रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ रीच की कैंपेन आप चलाएंगे, 2,000 रुपए के अंदर आप 2 लाख लोगों तक पहुंच जाएंगे, रीच। समझ में आई बात? तो आपने कहा कि भाई आप 2 लाख लोगों तक जस्ट 20,000 रुपए के अंदर पहुंचना चाहते हैं, तो भी सब बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ, आई वॉन्ट टू रीच टू 200,000 पीपल। ये ऑफर हो गई एक तरीके का। स्टार्टिंग क्या करेंगे, इसलिए मैंने कहा व्हाट आई हैव, स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, व्हाट आई, मेरे पास क्या है तुम्हें देने के लिए, उसको बोलेंगे। समझ में आ गई बात? दूसरा तरीके का, आप बोलेंगे क्वेश्चन से, कि क्या आपको 2 लाख लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है? क्या आप 2 लाख लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए? ठीक है, जस्ट 20,000 रुपए में, सिर्फ 20,000 रुपए में, सही है। या आप यूं बोल सकते हैं, क्या आप 1,000 रुपए में 10,000 लोगों तक जो है वो, 10,000 लोगों तक जस्ट 1,000 रुपए तक अपना जो है वो एड पहुंचाना चाहते हैं? इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको लगे, तरीकेकार ये है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मेरे पास फिजिकल प्रोडक्ट है, तो मैं उसको बोलूंगा कि क्या आप अपनी ड्रिंक को पूरा दिन वार्म रखना चाहते हैं, गर्म रखना चाहते हैं? दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और तीसरा तरीकेकार ये है कि आप डायरेक्टली वो जो बंदा काम करता है, यानी कि आपकी ऑडियंस, यानी कि आपकी ऑडियंस अगर मदर है, आपकी ऑडियंस अगर पेरेंट है, आपकी ऑडियंस अगर ऑनलाइन बिजनेस ओनर हैं, लोकल बिजनेस ओनर्स हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि अगर आप लोकल बिजनेस ओनर हैं या ऑनलाइन बिजनेस ओनर हैं, तो आपको कस्टमर ऑर्डर और रेवेन्यू की जरूरत है। या क्या आप कस्टमर्स, ऑर्डर्स और रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं? लाइक दिस। और आपके बिजनेस के अंदर कस्टमर्स, ऑर्डर्स और रेवेन्यू आना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए ये चीज बहुत आसान है। इसका कोई ऐसा जो है ना परफेक्शन के ऊपर नहीं जाना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक आम इंसान किसी बंदे से बात करता है, वैसे ही बात करनी है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और अपने अंदाज से बात करें, लेकिन मफहूम ये है, जो अल्फाज चेंज हो सकते हैं, मफहूम यही है, ठीक है। ये कोई नाउजुबिल्लाह हदीस मुबारक नहीं है कि आपने जो है वो अल्फाज को आगे पीछे कर दिया, तो आप बोलेंगे यार मैं तो नहीं कर पा रहा, और आपने तो बोला था कि पहले बोलना ये ऑर्डर, मैंने तो पहले बोल दिया कस्टमर, तो ये तो गलत हो गया। तो ऐसी बात नहीं, ठीक है। सेकंड चीज जो है वो इमोशनल कनेक्शन।
इमोशनल कनेक्शन का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, ठीक है, ये अल्फाज स्क्रिप्ट का हिस्सा है, इसका मतलब ये है, ठीक है, दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि आपके इस मतलब जैसे हम जब बोलते हैं ना कि कस्टमर्स ऑर्डर और रेवेन्यू आना चाहिए, तो कस्टमर्स ऑर्डर और रेवेन्यू से होगा क्या? कस्टमर रेवेन्यू ऑर्डर से रेवेन्यू, इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस में मुस्तकिल तौर पे कैश फ्लो आएगा और आप बहुत जो है वो खुद एतमादी से अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। दैट मीन्स दैट मीन्स you will get consistent cash flow in your business and you will feel 100% confidence to run your business. इमोशनल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली जो ऑफर आपने पहले दी उसका आउटकम क्या होगा, उससे क्या मुझे मिलेगा, वाई। एक होता है ना कि भाई किसी ने कहा मैं 30,000 कमा लूं, लाख रुपए कमा लूं, अच्छा भाई आप लाख रुपए कमा लोगे तो फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन होता है। जब आपको पता करना हो कि यार मैं क्या बोलूं, तो आपको सिर्फ ये पूछना हो, ये होगा कि अगर किसी के पास कस्टमर्स और ऑर्डर या रेवेन्यू आएगा तो उससे उसको क्या होगा, और वो खुद से ही सवाल करेगा अगर मेरे पास कस्टमर्स ऑर्डर रेवेन्यू होगा तो मैं क्या फील करूंगा। सो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, इट्स ऑल अबाउट आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर अचीवमेंट कि यार अब मेरे पास क्या होगा। किसी के पास गाड़ी होगी, क्या किसी को गाड़ी चाहिए, ठीक है, क्या आप अपनी ड्रीम कार हासिल करना चाहते हैं, क्या अपना ड्रीम हाउस हासिल करना चाहते हैं, क्या आप एक सेफ और सिक्योर जगह पे अपनी फैमिली के साथ जो है वो घर हासिल करना चाहते हैं, सही है। अगर आप पेरेंट हैं तो आपने कहा भाई, अगर आप जैसे भाई अगर पेरेंट हैं तो मैंने कहा भाई पेरेंट्स, ठीक है ना, इफ यू आर अ पेरेंट ऑफ एज 3 to 5, you need a school that will enable your child to become high performer। अगर आप जो है वो पेरेंट्स हैं 3 से 5 साल के बच्चे के, तो आपको एक ऐसे स्कूल की जरूरत है जो कि आपके बच्चे को हाई परफॉर्मर बना दे। ये मेरी ऑफर हो गई, और इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है वो हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सेल कर रहा होगा और उससे आपको बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होगी और उससे आप जो है बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस करेंगे। ये है नेचुरल लैंग्वेज। और लोग इस नेचुरल लैंग्वेज को जो कि ऑलरेडी हमारी ऑडियंस के माइंड के अंदर चल रही होती है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। वो फैंसी मतलब लोगो उड़ते हुए आए और जो है वो शशके हों, लेकिन आप जो उसके जहन के अंदर जो जो आपका आइडियल कस्टमर है उसके ब्रेन के अंदर जो पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन चल रही है, मतलब आप लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है, तो जाहिर है आप डिजिटल मार्केटिंग से क्या सीखना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग से ये सीखना चाहते हैं कि आप प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकें। अच्छा भाई, प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकें और खुद एतमादी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। अच्छा चलो, आप जब प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर लेंगे और खुद एतमादी के साथ रन कर लेंगे तो उससे क्या होगा भाई, उससे आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो इनकम जनरेट होगी। भाई ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट होगी तो क्या होगा, तो भाई आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। तो भाई फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी तो आपको क्या होगा, आपको जो है वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी कि यार मैं जो है ना कुछ अचीव किया लाइफ में। तो दे वी कैन गो अप टू 7 level deep, दिस इज अ थ्योरी, वी कैन गो 7 level deep। व्हाई, व्हाट विल हैपन इफ दिस विल बी अचीव्ड, अगर ये मैंने हासिल कर लिया तो क्या होगा, फिर हासिल कर लिया तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। और अगर आप उसी के ऊपर कंटेंट बना लें, मैं गारंटी करता हूं आपको रिजल्ट मिलेगा, 101% मिलेगा। और बाकी आप फुलझड़ियां उड़ाते रहें, कुछ भी करते रहें, उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उससे इमोशन नहीं उठता, उससे वो पर्टिकुलर थॉट नहीं आता आपकी ऑडियंस के सामने, ठीक है। तो इमोशनल कनेक्शन की मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। थर्ड, ठीक है, थर्ड जो है फर्दर इमोशनल कनेक्शन, या आप उसे कहते हैं कि एडिशनल इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। और उसका मतलब फर्दर इमोशनल कि यार कस्टमर्स और ऑर्डर्स हासिल करना
मुश्किल नहीं होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, दैट इज अनदर। क्योंकि लोग बिलीव क्या कर रहे हैं उल्टा, कि यार जो ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हैं वो क्या बिलीव कर रहे हैं कि यार नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा क्या होगा ये। समझ में आ गया बात? तो आप फर्दर इमोशनल कनेक्शन कि भाई ये चीज आसान होनी चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा असल में इस पूरे स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि आप सामने वाले को कायल कर रहे हैं। असल में इसका मकसद ये है, नफ्सियात है, साइकोलॉजी है। तो आप सिंपल अगर किसी को बोलेंगे कि यार ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, आप बिजनेस करते हैं, आप इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, आप लोगों को जॉब देते हैं, कस्टमर को हासिल करना जो है वो आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से अब चौथे में फिर आप आएंगे कि इसी वजह से तो हम आए हैं आपके पास। आप जो है वो, ठीक है ना, तो आप जो है वो, अब इसके अंदर ये आ जाता है कॉल टू एक्शन। क्या आ जाता है? कॉल टू एक्शन। इसी वजह से हमने आपके जैसे बिजनेस ओनर्स के लिए ये पर्टिकुलर ऑफर निकाली है कि आप 1,000 रुपए के अंदर जो है वो 10,000 लोगों तक या 1,00,000 लोगों तक, जो भी आपका आपकी ऑफर है, आप 10,000 फॉलोअर्स इतने इतने 30,000 में हासिल कर सकते हैं, आप ये चीज इतने में हासिल कर सकते हैं। और आप जो है वो 30 मिनट्स की फ्री कंसल्टेशन हासिल करें, बिकॉज यू विल इनवाइट देम टू टॉक टू यू। आप उनको इनवाइट करेंगे, आप उनको जो है वो क्या कहते हैं, एक फ्री वैल्यू देंगे इन एडवांस। ठीक है, आप उनको एक फ्री वैल्यू देंगे इन एडवांस। ठीक है, तो मैं जो है ना वो, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास, मैं आपके सामने जो है ना वो इसको क्रिएट करता हूं ताकि आप देख लें। अच्छा, जब मैं ये वीडियो क्रिएट करता हूं तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है, मुझे मुझे डर लगता है, मुझे नर्वसनेस होती है, मुझे जो है वो फियर भी महसूस होता है कि लोग पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं। और ये आपको भी होगा। लेकिन आपने कभी ना कभी बचपन में वो जो थीम पार्क होते हैं, थीम पार्क में आपने वो जो नहीं स्लाइड होती है, या कभी पार्क में गए होंगे स्लाइड, तो हमने फर्स्ट टाइम जब स्लाइड ली होगी तो थोड़ा सा डर तो लगा होगा ना। फिर कोई दोस्त खींच के ले गया होगा, नहीं नहीं चल कुछ नहीं होता, देख मैं मरा नहीं हूँ, देख मैं जाता हूँ नीचे, मैं नहीं मरा, देख। फिर आपको यकीन आता है यार मरा तो नहीं है ये बंदा, चलो मैं भी करता हूँ। फिर वो, या वो आपका मजाक उड़ाता है, तू डरपोक है, तू डरपोक है, तू तो बेवकूफ है, तेरे साथ तो दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। फिर आप मतलब आपकी ईगो को वो हर्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो हम भी जो है वो, जब इस तरह की कोई वीडियोस आपको बनानी हो ना, तो फिर आप जो है वो, तो मैं जो है वो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और हो सकता है कि मैं इसके अंदर गलत बनाऊं, मैं दोबारा बना लूंगा, इसमें क्या मसला होगा। अगर मैं और गलत बनाऊं फिर दोबारा बनाऊं, फिर आपने कोई पब्लिश कर दिया है क्या? पब्लिश तो नहीं किया, तो आप जो है वो उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ये थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे आ रहा है तो ज़रा अच्छा वाला है, यहाँ से ज़रा फजूल का बैकग्राउंड आ रहा है, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा, लेकिन अब मेरे स्टूडेंट्स को नजर नहीं आएगा। स्टूडेंट्स को भी दिखाना है ना कि मैं ही बना रहा हूँ। ओके, तो मैं जो है ना वो यही 4 स्टेप्स को यूज करूंगा। ठीक है, मेरी ऑफर क्या होगी कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हैं तो कस्टमर्स ऑर्डर्स और रेवेन्यू हासिल करना चाहते हैं, डू यू वांट टू गेट कस्टमर्स ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, आप अगर मार्केटर्स हैं, आप अगर मार्केटर हैं, तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी मार्केटिंग, प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन्स चलाना चाहते हैं, तो ये ऑफर्स होती हैं और हमेशा ऑफर बिकती है और लोग ऑफर से ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, पहली चीज। फिर हम कहेंगे भाई इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट कैश फ्लो आएगा। ठीक है, और आप जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ, खुद एतमादी के साथ अपने बिजनेस को रन कर सकेंगे। और बिजनेस को रन करना या कस्टमर्स को हासिल करना जो है मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो मेहनत करते हैं, एक मुश्किल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ऑर्डर्स को, कस्टमर्स को और ऑर्डर्स को हासिल करना मुश्किल नहीं होता। और इसी वजह से हमने जो है वो एक बेहतरीन ऑफर जो है वो आपके लिए निकाली है, आप 30 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन सेशन ले। दैट्स इट। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक कि हम इस पूरी वीडियो को
इस पूरी वीडियो को हम जो है वो एक ही उसमें कर लें, हमारे पास ऑप्शन है। और दूसरा तरीकेकार क्या है कि हम इसको सिर्फ एक एक चीज बोलकर वीडियो को बना लें, और कैनवा में जाके मैं भी आपको दिखाऊंगा कि आप जो है ना वो, हाँ, उसको आप जो है वो ऐड अपने बेहतरीन किस्म का वो बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है ना वो, मैं नहीं पता कि हम जो है वो इतना सारा कर पाएंगे, आई डोंट नो। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो, आप में से जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के पास कितना वक्त है? आप लोग रुकेंगे या आप लोग जो है वो, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक वीडियो बना लेता हूँ और एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा, दैट विल बी इनफ। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको टुकड़ों में तोड़ के फिर मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि आधा घंटा लगेगा उसके अंदर सारी चीज़ों को करने में, तो हम एक एक वो बना लेते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं वीडियो पे आया। ठीक है, और मैं जो है वो अपने ब्रेन के अंदर जो है ना उस स्क्रिप्ट को एक दो दफ़ा दोहरा लेता हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरा एक ही शॉट में हो जाता है। ठीक है, तो 3, 2, 1। क्या आप बिजनेस ओनर हैं या लोकल बिजनेस रन कर रहे हैं? आपको ऑर्डर्स, कस्टमर्स और रेवेन्यू को जनरेट करने की ज़रूरत है। और इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स और ऑर्डर्स के आने की वजह से आपके बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट बेसिस पे कैश फ्लो आ जाएगा, और आप खुद एतमादी के साथ जो है वो अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। और आप बिजनेस को स्टार्ट करते हुए कितनी मुश्किलात का आपने सामना किया, तो ऑर्डर्स को और कस्टमर्स को हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत ही अब आसानी के साथ जो है कितने ही बिजनेस ओनर्स सोशल मीडिया से जो है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे ऑर्डर्स, रेवेन्यू और कस्टमर्स को हासिल कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। मैंने आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर जो है वो निकाली है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो अभी 30 मिनट की फ्री कंसल्टेशन हासिल करें। ठीक है, दैट इज ऑल। मैं इसको जो है वो व्हाट्सएप पे अभी डाउनलोड करके सबको सुना देता हूँ कि हाउ इट लुक्स, बिकॉज जब मैं क्रिएट कर रहा था तो डेफिनेटली बस, अब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या, अब जब मैंने बनाई तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो यू विल सी के ओ, आई मीन दिस एड is actually talking to my ideal audience. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कनेक्टेड है, जो लोग जाना चाहते हैं दे कैन गो, मुझे कोई मसला नहीं है, आई डोंट टू stop anyone, but I am trying to share this particular video to show it to you. तो मैं ये करता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं वापस से उसको कनेक्ट करता हूँ अपना जो, तो रिकनेक्ट, एक मिनट दीजिएगा मुझे, वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, स्टार्ट नाउ, कनेक्ट हो गया। अब मुझे आ गया, अब आपसे याद आ गया किस तरह से कनेक्ट करना होता है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो आप मुझे बताइएगा कि किनको जो है वो ये शेयर स्क्रीन्स, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ऑलराइट, तो मैं जो है वो शेयर के साथ साथ जो है वो एक मिनट शेयर साउंड भी कर दूं। ठीक है, और ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप, मेरी हो सकता है स्क्रीन, मेरी पिक्चर आपको नजर ना आए, और ये जो है वो आई होप कि सबको मेरी पिक्चर नजर आ रही होगी। ओके, नजर आ रही है, मैं सर शेयर कर लूँ, हाँ यस सर, ओके ग्रेट।
अब आप देखें, बिजनेस ओनर हैं या लोकल बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको ऑर्डर्स, कस्टमर्स और रेवेन्यू को जनरेट करने की जरूरत है। और इसका मतलब ये तो सही नहीं हो रहा। लेट मी सी, मैं जो है ना वो शेयर करता हूँ और वीडियो को नहीं करता। एक्चुअली इन चीजों में ना ये जरा मसला आ ये जाता है है। कि कस्टमर्स और हाँ, लेकिन वो मैंने भी शेयर करने की कोशिश की ना, तो हुआ ये कि वो शायद फाइल थोड़ी सी बड़ी है, तो वो होने तो मैं अभी करता हूँ। हो सकता है कि मैं इसको हटा दूं, लेकिन नहीं भी होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। मैं अभी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। If you are someone who is feeling some level of connection, just click the link below, talk to us, and we will help you to achieve great success in your income, in your career.